दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। चलिए आज क्लास 10th के भौतिक विज्ञान का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है, ठीक है। अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में आज हम गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं? ये कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसकी दर्पण का एक भाग है, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं इसकी। गोलीय दर्पण तो कांच के खोखले गोले का वह भाग कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका कि जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण एक भाग है, गोलीय दर्पण कहलाता है। भाग है गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका कि दर्पण एक भाग है, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट अवतल दर्पण। दूसरा पॉइंट उत्तल दर्पण। तो पहली हेडिंग लगाते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण वे होते हैं जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है और परावर्तक तल धंसा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं। तो खोखले गोले का वह भाग खोखले गोले का वह भाग खोखले गोले का वह भाग जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है तथा परावर्तक तल धंसा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो इसका चित्र इस प्रकार बनेगा। ये एक खोखले गोले का भाग है, इसके उभरे भाग पर पॉलिश कर देते हैं। और ये जो तल है
ये परावर्तक तल कहलाएगा। ठीक है, तो ये है अवतल दर्पण। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट हेडिंग है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो लिखते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ पर इसके यहाँ पर आएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण क्या होते हैं? जिसके धंसे हुए भाग पर पॉलिश होती है और जो उभरा हुआ तल होता है वो परावर्तक तल कहलाता है। ठीक है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं, तो परिभाषा कुछ इस प्रकार इसी प्रकार की होगी। खोखले खोखले गोले का का वह भाग खोखले गोले का वह भाग जिसके जिसके धसे हुए धसे हुए धसे हुए भाग पर धसे हुए भाग पर पॉलिश धसे हुए भाग पर पॉलिश होती है पॉलिश होती है जिसके धसे हुए भाग पर पॉलिश होती है तथा परावर्तक तल तथा तथा परावर्तक तल परावर्तक तल उभरा हुआ परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता कहलाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण वो होंगे जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होगी तथा परावर्तक तल धंसा हुआ होगा, अवतल दर्पण होंगे। तथा उत्तल दर्पण जिसके उत्तल दर्पण ये बना रहे हैं दर्पण एक जिसके धंसे हुए भाग पर पॉलिश होगी। ठीक है, ये धंसा हुआ भाग है ना, तो इसके धंसे हुए भाग पर पॉलिश होगी और ये वाला जो तल है ये परावर्तक तल कहलाएगा। इसे उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है, इसमें एनसीईआरटी में है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हेडिंग गोलीय गोलीय दर्पण से गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो इसमें पहली हेडिंग लिखते हैं ध्रुव। पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग है ध्रुव। तो ये ध्रुव अर्थात ये दर्पण जो है, ये जो दर्पण है इसका ध्रुव की बात कर हो रही है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ, ये जो प्रवर्तक पृष्ठ है इसके केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चलिए परिभाषा लिखते हैं। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं गोलीय गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं या ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसे इसे P से
पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये पेज हमारा भर गया तो पेज नेक्स्ट कर लेते हैं। पेज हमारा नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हेडिंग है अब हमारी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग इसमें डालते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है वक्रता केंद्र, ये हेडिंग नंबर 2 है। ठीक है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? ये गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ, एक गोले का भाग, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अभी समझा रहे हैं, परिभाषा लिखिए पहले, उसके बाद समझाते हैं। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। ठीक है, एक गोले का भाग है। ठीक है, गोलीय दर्पण जो है वो प्रवर्तक पृष्ठ के एक गोले का भाग है। ठीक है, जो गोला का भाग है उस गोले के केंद्र को, ठीक, जो गोला लिया हमने उसके केंद्र को दर्पण, जो गोलीय दर्पण है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इस गोले का केंद्र या वक्रता केंद्र, बात एक ही है। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण, वक्रता केंद्र जो गोला लेते हैं, ठीक है, उसका केंद्र, इस गोले का केंद्र जो है, जो हमने गोलीय दर्पण का जो गोला लिया है, ठीक है, उसका केंद्र, गोले का केंद्र, ठीक है, गोले का केंद्र बता रहे हैं, गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो इसको रिपीट करते हैं। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र, जो हमने गोला लिया, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो इसी प्रकार की इसकी परिभाषा है। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग, ठीक, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, वहां पर उसका केंद्र था, ठीक है, यहाँ पर क्या है, उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है।
इसे, ठीक है, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर से प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं करते हैं ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हेडिंग इसमें मुख्य अक्ष डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष लिखते हैं, मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव, जो ध्रुव हमने बताया था ये गोलीय दर्पण मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके जो ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। परिभाषा लिखते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा से गुजरने वाली रेखा, जो ये गोलीय दर्पण हमने ले लिया, ठीक है। इसका ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या, जो यहाँ से एक रेखा गुजरेगी, अगर एक रेखा खींच दें, ठीक है, उसी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। गुजरने वाली रेखा, जो ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा होगी, गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हेडिंग है मुख्य फोकस। हेडिंग नंबर 5, मुख्य फोकस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष जो होता है, ठीक है, तो हमने चित्र के माध्यम से बताया क्या। चलिए ऐसे ही देखते हैं। जो एक दर्पण, ये गोलीय दर्पण हमने ले लिया, ठीक है। इसके ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला दिया एक रेखा, तो हो गई वो मुख्य अक्ष, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के समांतर कुछ रेखाएं हमने किरणें भेजी, ठीक है। वो परिवर्तन पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। चलिए परिभाषा लिखते हैं, इसको हम चित्र के माध्यम से भी बता देंगे, ठीक है। चलिए परिभाषा लिखते हैं। तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस
कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे चित्र के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, तो एक हमने एक प्रवर्तक पृष्ठ ले लिया। ठीक है, यहाँ पर इसका ये हो गया, हमने ध्रुव मान लिया। ठीक है, इसे ध्रुव कहते हैं। अभी आगे बताया ध्रुव। ठीक है, इसको इसका ये अगर इसको हम गोल गोल कर दें, ठीक है, तो इसका कोई केंद्र होगा, तो ये जो त्रिज्या होगी इस गोले की, उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, अब ये और ये मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गई ये। तो अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा, जैसे ये किरणें जा रही हैं। ठीक है, ये किरणें हमने भेजा। ठीक है, ये किरणें भेजा, ये किरणें जाकर प्रवर्तन के पश्चात, ये प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं। ठीक है, ये हमने कौन सा दर्पण लिया है, इसके हम उभरे हुए भाग को पॉलिश कर देते हैं। ये अवतल दर्पण है। ठीक है, प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, अब अवतल दर्पण में जाकर मिल जाती हैं, और उत्तल दर्पण अगर होता तो उसमें मिलती हुई प्रतीत होती। ठीक है, तो ये जो बिंदु मिला है इसे कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हेडिंग है हेडिंग नंबर 6। हेडिंग नंबर 6, फोकस दूरी। फोकस फोकस दूरी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है फोकस दूरी। तो इसमें फोकस दूरी क्या होता है, जो ध्रुव है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है। ठीक है, फोकस, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये जो ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसी को फोकस दूरी कहते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं, गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण में ध्रुव गोलीय दर्पण में ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यह ध्रुव हो गया, यह मुख्य फोकस है। ठीक है, ये मुख्य फोकस है, इसके बीच की ये जो दूरी है उसे फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, लिख लीजिए। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये जो आज पढ़ाया गया है इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए, इसमें सबसे पहले आज हेडिंग हमारी थी गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका कि दर्पण एक भाग है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण खोखले गोले का वह भाग जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है तथा प्रवर्तक तल धंसा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है उत्तल दर्पण। तो खोखले गोले का वह भाग जिसके धंसे हुए भाग पर पॉलिश होती है तथा प्रवर्तक तल उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो इसमें पहली हेडिंग है ध्रुव, यानी कि दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वक्रता केंद्र। नेक्स्ट हेडिंग है वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ एक खोखले गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या
दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। हेडिंग नंबर 4, मुख्य अक्ष। इसमें मुख्य अक्ष तो मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। मुख्य फोकस क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं। ठीक है, जाकर जहाँ पर दर्पण से टकराकर परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होंगी, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। फोकस दूरी गोलीय दर्पण में ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।